Hello friends, welcome to my YouTube channel Say Something. Firstly, I would like to say that Happy New Year to all of you. May you have an amazing, beautiful, long, happy and healthy life. दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी द ग्रेटेस्ट एम्पायर भरत कैसे महाभारत की स्टोरी से लिंक है और वो किस प्रकार से पांडव और कौरव के एंचेस्टर हैं। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आज की इस वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने भरत की फैमिली का ट्री बनाया है, जिसमें मैं आपको आगे बताऊंगी कि कैसे भरत जो थे वो महाभारत में एक इम्पॉर्टेंट रोल उनका कैसे है। तो फ्रेंड्स, भरत के बारे में मैंने पहले भी बताया था अपनी पहले वाली वीडियो अभिज्ञानम शकुंतला, इन विच भरत इज़ द सन ऑफ द किंग ऑफ हस्तिनापुर एंड शकुंतला के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि शकुंतला जो थी मेनका और विश्वामित्र की बेटी थी। तो आप इस वीडियो पे जाके देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। एंड उस वीडियो से रिलेटेड आपके कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता देना। तो आज की इस वीडियो में ये हमारे इंग्लिश ऑनर्स से रिलेटेड तो नहीं है सिलेबस में, बट हमारे इंग्लिश ऑनर्स में महाभारत की स्टोरी है एंड उसमें एक क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि वो क्वेश्चन क्या है। यू कैन सी ऑन स्क्रीन दुष्यंत और शकुंतला के बेटे थे भरत। शकुंतला का मैंने पहले भी बताया कि विश्वामित्र एंड मेनका की वो बेटी थी। एंड भरत के बेटे थे अजामिधा और अजामिधा के दो बेटे थे, एक थे नीला और रक्षा। यू कैन सी ऑन स्क्रीन कि नीला जो थे उनके वो किस तरह से द्रौपदी और द्रुपद जो द्रौपदी के पिता थे उनसे लिंक हैं। तो नीला के बेटे थे मुदगाला, मुदगाला के बेटे थे दियोदासा एंड उनकी बेटी थी अहल्या जो कि एक राजकुमारी थी। सो दियोदासा होगी, उनके बेटे थे प्रस्था जिनके बेटे थे द्रुपद थे। हम सब जानते हैं द्रौपदी को हम द्रुपद कन्या कहते हैं, पांचाली भी कहते हैं। तो द्रुपद के 3 बच्चे थे, श्रीखंडिनी, धृष्टद्युम्न एंड द्रौपदी, और धृष्टद्युम्न का बेटा था धृष्टकेतु। ये जब जनरल नॉलेज की क्वेश्चन भी आप केबीसी में देख सकते हैं कितना ज़्यादा उसमें महाभारत से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इनफैक्ट ये सब जो है कि धृष्टद्युम्न के बच्चे का नाम क्या था, तो इनफैक्ट ये सब काफ़ी आपको बहुत ज़्यादा आपके अमाउंट का ये सब क्वेश्चन आ सकता है केबीसी में। एंड किंग दियोदासा की बहन अहल्या की शादी हुई थी शरदवा से, जिनके बेटे थे कृपा और कृपी या द्रोणा। ठीक है, द्रोणाचार्य जो हम देखते हैं। एंड कृपी और द्रोणा के बेटे थे, कृपी जो थी उनकी बेटी थी, ठीक है, सर्वाधा की। उनके बेटे कौन थे? अश्वत्थामा थे। अश्वत्थामा को हम सब जानते हैं, तो वो भी किस तरह से ये भरत के समझ लीजिए किस तरह से वो भरत से लिंक थे, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं रक्षा से स्टार्ट होता है, रक्षा के बेटे थे कुरु, और यहीं से स्टार्ट होता है कुरु वंश हमारा, जो कि महाभारत में हम देखते हैं कि बार बार यहाँ पे कहा गया है कि ये कुरु वंश है और ये है कुरु वंश की कहानी, ठीक है। तो यहाँ पे कुरु थे जो उनके पूर्वज थे, एंचेस्टर थे, ठीक है। तो कुरु देखिए, कुरु के बेटे कौन थे? शांतनु थे, ठीक है। तो महाभारत की मेनली स्टोरी शांतनु से स्टार्ट होती है, बट कुरु वंश उसको कहा जाता है बिकॉज कुरु से ही वो उनके मेन जो पूर्वज हैं यहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है। तो एंड भारत से भी ये लिंक है, बट बीच में कोई बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एम्पायर नहीं आया, इसलिए भारत के बाद ज़्यादा लिंक नहीं किया जाता है। एंड यहाँ से कुरु, शांतनु ये सब स्ट्रॉन्ग योद्धा थे, तो यहाँ पे उनको लिंक किया जाता है। तो कुरु के बेटे थे शांतनु, और शांतनु की शादी हुई थी, पहले तो हुई थी गंगा से हुई थी एंड उसके बाद हुई थी सत्यवती से हुई थी। एंड शांतनु और गंगा के बेटे थे भीष्म, जिन्हें हम सब जानते हैं कि देवव्रत भीष्म, जिन्होंने प्रतिज्ञा ली थी। एंड सत्यवती ने शांतनु से शादी के पहले ही पराशर एक थे ऋषि थे, उनसे शादी की थी, जिनसे उनको पुत्र उत्पन्न हुआ था, उनका नाम था व्यास से। तो वी ऑल नो कि वेदव्यास जो है उन्होंने ही महाभारत की स्टोरी लिखी है। एंड मैं आपको बता दूं, वेदव्यास कोई नाम ना हो कि एक पदवी है जो वेदों के ज्ञाता को दी जाती है। ये हमारे इंडियन टेलीविज़न में नहीं दिखाया गया है, बट ये मैंने पढ़ा है एंड मैं अगर आप चाहो तो आप नेट पे भी ये सर्च कर सकते हो। तो मेन जो महाभारत की जिसने स्टोरी लिखी थी उनका नाम था कृष्ण द्वैपायन, जो कि वेदों के 28वें ऋषि थे, ठीक है। तो वेदव्यास कोई नाम ना हो के पदवी है, और जो व्यास थे, वेदव्यास थे, वो सत्यवती और पराशर के बेटे थे, ठीक है, यानी अपने ही खानदान की उन्होंने स्टोरी लिखी है।
तो यहाँ पे आई थिंक आपकी कुछ कन्फ्यूजन दूर हो गई होगी। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं कि फिर बाद में सत्यवती और शांतनु ने शादी कर लिया, तो उनसे उन्हें चित्रांगदा विचित्रवीर्य पुत्र उत्पन्न हो। चित्रांगदा की बहुत ही पहले डेथ हो गई थी बिकॉज ही वॉज नॉट वेल, एंड विचित्रवीर्य की शादी हुई थी अंबिका और अम्बालिका से हुई थी। ठीक है, तो विचित्रवीर्य मतलब कुछ दिनों तक शासन किए, बट ही वॉज नॉट वेल, तो उनकी भी डेथ हो गई। देन अब हुआ कि पुत्र उत्पन्न करने के लिए आगे राज्य सभा संभालने के लिए पुत्र की ज़रूरत है। तो फिर सत्यवती ने पराशर ऋषि से उत्पन्न अपने पुत्र व्यास से कहा कि वो अंबिका तथा अम्बालिका के साथ पुत्र उत्पन्न करें। देन अंबिका एंड व्यास के पुत्र थे धृतराष्ट्र, एंड अम्बालिका और व्यास के पुत्र थे पांडु। धृतराष्ट्र की शादी हुई थी गांधार राज की बेटी गांधारी से, और गांधारी के ही भाई थे शकुनी जिन्होंने महाभारत का युद्ध करवाया था। एंड पांडु की शादी हुई थी काशी कन्या कुंती से, एंड उसके बाद हुई थी माद्री से शादी हुई थी। यहाँ पे हम एक तरफ से एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि जो पांडु जो थे वो व्यास के ही मतलब बच्चे थे। ठीक है, वो व्यास से वो लिंक हैं, क्योंकि चित्रांगदा और विचित्रवीर्य की तो पहले ही मृत्यु हो गई थी, जो शांतनु से पुत्र उनके उत्पन्न थे, एंड व्यास से ये दोनों जो बच्चे हुए थे। ठीक है, बट इवन ये सब महाभारत में नहीं दिखाया गया, तो जो दिखाया गया मैं उसके बारे में बताती हूँ कि जो धृतराष्ट्र के बच्चे था वो कौरव थे, धृतराष्ट्र और गांधारी। धृतराष्ट्र ने इनफैक्ट गांधारी से शादी की, बट जब कौरव होने वाले थे तो पहले से गांधारी को 100 बच्चों का वरदान मिला था। सो नॉर्मल बच्चे तो नहीं हो सकते थे गांधारी के, तो टेस्ट ट्यूब बेबी की ज़रूरत थी। देन धृतराष्ट्र वॉज नॉट श्योर कि उनके बच्चे हो जाएंगे, सो उन्होंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक वैश्य जिसका नाम था सुरोधा उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, जिससे उन्हें एक युयुत्सु नाम का बेटा प्राप्त हुआ। उसी टाइम 100 कौरव गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म हो जाता है। युयुत्सु के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं तो मैं आपको आगे के वीडियो में बता दूंगी कि जो युयुत्सु थे, मैं बस आपको इतना बता दूं कि महाभारत के युद्ध में वो पांडु की तरफ से लड़े थे। तो और ये हम सब जानते हैं कि वो धृतराष्ट्र के पुत्र थे। ठीक है, 100 कौरव वैसे नहीं थे, क्योंकि 100 कौरव सिर्फ गांधारी और धृतराष्ट्र के पुत्र को कहा गया। ठीक है, और युयुत्सु थे वो एक एक्स्ट्रा बच्चे थे धृतराष्ट्र के। एंड इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि धृतराष्ट्र के 102 बच्चे थे, एक तो उनकी बेटी थी दुशाला और एक था युयुत्सु था। ठीक है, ये कन्फ्यूजन आई थिंक आपका दूर हो गया होगा। इनफैक्ट युयुत्सु के बारे में कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। एंड मैं आपको बता दूं पांडु के जो युधिष्ठिर था, भीम था, अर्जुन था, नकुल था, सहदेव था। तो पांडु की जो पत्नी थी कुंती और माद्री थी। कुंती के बेटे युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन थे, और माद्री के बेटे नकुल और सहदेव थे। और ये पांचों जो बच्चे हैं वो देवता से उत्पन्न हुए थे। ठीक है, बट इन्हें पांडु ने इन्हें अपने पुत्र का नाम दिया। उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये युधिष्ठिर की भीम, अर्जुन और नकुल एंड सहदेव की शादी हुई थी द्रौपदी से हुई थी। द्रौपदी जो थी इनकी एक कॉमन वाइफ थी। ठीक है, तो द्रौपदी से शादी हुई थी इनकी। तो इन सब का द्रौपदी का 5 पुत्र जो थे वो उत्पन्न हुए थे, बट महाभारत के युद्ध में वो 5 पुत्र मारे गए थे। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं उनके नाम। द्रौपदी इज देयर कॉमन वाइफ। सो द्रौपदी के अलावा भी इनकी कई रानियों से शादी हुई थी। अर्जुन और सुभद्रा के बेटे थे अभिमन्यु। ठीक है, तो अभिमन्यु का ही वंशज जो है वो आगे चलता है। ठीक है, तो अभिमन्यु और उत्तरा की बच्चा था परीक्षित था। ठीक है, परीक्षित मेरठ में एक जगह का नाम है जो कि अभी भी है, इन्हीं के नाम पर रखा गया है। ठीक है, परीक्षित गण करके है वहाँ पे। एंड मैं इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो हस्तिनापुर था वो अभी भी मेरठ में एक छोटा सा जगह है। जैसे दिल्ली में इंद्रप्रस्थ है, इंद्रप्रस्थ भी पांडव के द्वारा बसाया गया एक जगह था, उसी तरह से मेरठ में एक हस्तिनापुर भी एक जगह है। ठीक है, एंड परीक्षित एंड मद्रावती का बेटा था जनामेजा था। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने बेसिक चीज़ें तो आपको बता, वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव था कि मैं आपको बताऊँ कि किस प्रकार से भरत जो थे वो पांडव और कौरव के पूर्वज थे। लेकिन एक तरह से आप देख सकते हैं कि जो पांडव और कौरव थे वो तो व्यास के बच्चे थे, क्योंकि व्यास उनके मेन पूर्वज हैं, क्योंकि उनके जो भरत के जो बच्चे थे उनकी तो डेथ तो हो चुकी थी, बट यहाँ इस महाभारत में उनको अपनाया गया है एंड महाभारत में उनको भरत का ही वंशज बताया गया है। एंड
मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन बताऊंगी जो हर साल मोस्टली एग्जाम में आता है, इन विच आपको अभिज्ञानम शकुंतला की शकुंतला और महाभारत की शकुंतला में आपको डिफरेंस बताना है। अगर आप जानना चाहते हो कि क्या डिफरेंस है महाभारत की शकुंतला और अभिज्ञानम शकुंतला की शकुंतला में जो कालिदास ने लिखी थी, तो मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी। बट यू विल हैव टू कॉमेंट इन माई कॉमेंट सेक्शन एंड हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल से समथिंग। एंड अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन एंड क्वेरीज है तो यू कैन ऑल्सो आस्क मी अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच। आई होप यू विल लाइक एंड सपोर्ट। थैंक यू।